जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग बिहार दरोगा का जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 सेट प्रैक्टिस चल रहा था उसी का आज हम लोग कंटिन्यूअस करते हुए सेट नंबर आज 14 देखेंगे। और इससे पहले अगर जो पहली बार होंगे चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यहीं पे जो आपका है मेरिट बनेगा। तो चलिए आज से पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि सिंध सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सिंध सभ्यता के लोग जो थे वह लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा का ज्ञान जो है सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम हुआ था। और सिंधु सभ्यता जो थे वह भारत में चांदी का प्रयोग जो है प्रारंभ हुआ था। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम भारत में जो थे चांदी का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। और सिंधु सभ्यता को ही हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। और मानव द्वारा जब प्रयोग में लाया गया प्रथम धातु जो था वह तांबा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को डी नंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। सर्वप्रथम प्राचीन वेद ऋग्वेद, जिसमें बोल रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, जिसमें ईश्वर संस्तुति के मंत्र हैं। और ऋग्वेद के 10 मंडल में विभक्त किया गया है। ऋग्वेद को 10 मंडल में विभक्त किया गया है और कुल 1028 सूक्त हैं। मंडल कहेगा तो 10 में और सूक्त कहेगा तो 1028। और एक देता है इसी में गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में है। और एक देता है शूद्र। शूद्र शब्द का उल्लेख भी सर्वप्रथम याद रखिएगा कि यह ऋग्वेद में है और ये 10वें मंडल में है। ये भी 10वें मंडल में है और गायत्री मंत्र 3 मंडल में है। अब एक देता है कि 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और एक आप देता है कृषि संबंधित कार्य, देता है कृषि संबंधित कार्य जो है आपका वो ऋग्वेद के 4थे मंडल में है। किसमें है? ऋग्वेद के 4थे मंडल में है। तो ये जितना हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं हम वो आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। अगला है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की राजधानी जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पुरुषपुर यानी कि पेशावर में थी। और द्वितीय राजधानी पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि इसकी राजधानी थी मथुरा में। द्वितीय राजधानी थी आपका मथुरा में। और आप ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी तो पुरुषपुर या पेशावर थी। और हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर राजधानी बनाया था। किसको? कनौज को। ये जो दिया है कनौज को हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी। अब कनिष्क का राज कवि को जो कौन था वो अश्वघोष था। कनिष्क का राज कवि पूछेगा तो याद रखिएगा कि वह अश्वघोष था। और क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म की 4थी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था। और कनिष्क जो थी कनिष्क जो था कुषाण वंश का था। और कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वह वासुदेव था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री फायाना किसके शासन काल में भारत आया था। तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय शासक जो था यह गुप्त वंश का महान शासक था। कौन जी था? गुप्त वंश का महान शासक था। और मेहरौली लोह स्तंभ लेख पर चंद्र शब्द का उत्कीर्ण है। पूछेगा कि चंद्र शब्द का उत्कीर्ण कहाँ है तो मेहरौली लोह स्तंभ पर उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था। तो ये आपका था चंद्रवरदाई। क्या था? चंद्रवरदाई जो था इसने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखा था। कौन लिखा था? पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखा था। और अमीर खुसरो जो था अलाउद्दीन खिलजी का राजकवि था। ये जो था अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का राजकवि था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण को निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था। तो अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना ही उसका बाजार नियंत्रण का मुख्य कारण था। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने हेतु एक विभाग बनाया था। उस विभाग का नाम था दीवाने ए रियासत। क्या था? दीवाने ए रियासत था। अगला 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीवाने रियासत विभाग की स्थापना
किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो दीवाने ए रियासत विभाग जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला हो गया, और हौज खास, सीरी का किला, हौज खास और अलाई दरवाजा आदि और जो थे निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम के 4 दिन बाद कह रहा है 2 श्रमिकों ने छोड़कर चला गया, और श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? तो यहाँ पे एक दिमाग लगाइए आप लोग कि 18 व्यक्ति कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो यहाँ कर देंगे 18 गुना 12। अब इसको गुना करने पर क्या होगा? यह आपको मिल जाएगा 216 दिन। ठीक है, उसमें से कह रहा है कि 4 दिन बाद 2 श्रमिक चले गए, तो 4 दिन बाद न चले गए तो 18 व्यक्ति जो है ये तो 4 दिन काम करेगा, तो यानी कि 18 गुना 4 यानी कि हो जाएगा 72। यानी कि 18 व्यक्ति जो है 4 दिन काम किए तो 72 काम तो आपका हो गया। तो 200 पूरा टोटल काम कितना था? 216 में से 72 घटा देंगे कितना बचेगा? 4। 11 में से 7 गया, ये भी 4, और 1 की योग बचा कितना? 144 काम। अब 144 काम जो है करे कि 2 श्रमिकों ने छोड़ दिया। अब कितना श्रमिक थे? तो टोटल 18 श्रमिक थे, जिसमें 2 छोड़ दिया, तो बचे कितना? 16। इसमें 16 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 9, यानी कि आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? तो ये आपका हो जाएगा मीर बख्शी था। कौन था? मीर बख्शी था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठों की एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? तो मराठों की शक्ति पूछ रहा था, यह शिवाजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शिवाजी। और शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। अब पुरंदर की संधि जो है जय सिंह और शिवाजी के बीच 1665 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा कि पुरंदर की संधि जो है जय सिंह और शिवाजी के बीच 1665 ईस्वी में हुआ था। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो ये थे आपके रामदास। कौन थे? रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA अस्तित्व में आई थी। कहाँ पे आई थी? तो ये आया था आपका सिंगापुर में। और आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है आपको रास बिहारी बोस को। किस जाता है? रास बिहारी बोस को। और जब सिंगापुर में इसका स्थापना हुआ था आज़ाद हिंद फौज का, तो उसके सर्वोच्च सेनापति किसको सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था आपको सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सौंपा गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था कि 20 में से 3 भाग जो है उन लोग को नील की खेती करना। यही उन लोग का ये क्या बोला जाता है? प्रथा था। तिनकठिया प्रथा था कि 20 भाग है, उसमें से आप लोग 3 भाग जो है नील की खेती कीजिए। और गांधी जी का जो थे पहली बार हड़ताल, जो भूख हड़ताल, याद रखिएगा कि अहमदाबाद आंदोलन में किए थे। उसका जो है अहमदाबाद मिल मजदूरों आंदोलन में अम्बाला साराभाई की बहन अनसुईया बेन गांधी जी का मुख्य सहयोगी रही थी। अब यह 1918 ईस्वी में हुआ था। क्या 1918 में क्या हुआ था? तो यह आपका हुआ था अहमदाबाद मिल आंदोलन। अगला है 13 नंबर कि क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह कथन किसका है? तो यह आपका याद रखिएगा कि यह है भगत सिंह का। किसका है? भगत सिंह का है। और 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली बम में फेंके थे, और उन्हीं के लिए उनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो यह बोला गया था आपको कोपर्निकस के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा कि सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ही महासागरों में ज्वार और भाटा आते हैं। सागरीय जल में अगर ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं ज्वार, और वही नीचे गिर कर पीछे की ओर लौटता है तो उसे हम लोग कहते हैं भाटा।
और प्रत्येक दिन 12 घंटा 26 मिनट में आपका आता है भाटा ज्वार आता है, और 6 घंटा 13 मिनट में आपका आता है भाटा। वो भी याद रखिएगा। अगला है 16 नंबर कि जनगणना के संबंध में कौन सा कथन जो आपका पूछ रहा है सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें बोल रहा है आपका कि विश्व में जनगणना स्वीडन के आधुनिक तरह किया गया था। विश्व में प्रथम बार जनगणना जो है यह स्वीडन में आधुनिक तरह से किया गया था। कब किया गया था? तो याद रखिएगा कि यह किया गया था 1749 ईस्वी में। यह कथन आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि विश्व में प्रथम नियमित जनगणना जो है 10 वर्ष के अंतराल में अमेरिका से प्रारंभ हुआ। यह भी सही है। और भारत में 2011 में जो जनगणना हुई थी वह 15 थी। यह भी सही है। और भारत में सर्वप्रथम जातीय जनगणना 1931 ईस्वी में कराया गया था। यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। इसी में एक क्वेश्चन देगा आपका कि जनगणना भारत में सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया। तो ये आप याद रखिएगा कि ये किया गया था आपको 1872 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अब यहीं पूछेगा कि नियमित जनगणना, तो याद रखिएगा कि 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना कराई गई थी। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तिथि को सूर्य और की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें जो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर दूरी सबसे अधिक होता है तो वह 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को। और इस दिन हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है अवसर कहा जाता है। 4 जुलाई को अवसर कहा जाता है। कब? जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिक होती है। और जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी अगर नज़दीक है तो वो होता है आपका 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। और उसे हम लोग उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर। और 4 जुलाई को अवसर। और 2 अक्षांश के मध्य की दूरी याद रखिएगा कि 2 अक्षांश के मध्य की दूरी जो होता है 111 किलोमीटर होता है। और 2 देशांतर के मध्य की दूरी जो होगा बीच की दूरी 111.32 होता है। और विश्व को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। और भारत जो है 5.5 घंटा आगे है। आप ये भी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन देता है कि जलवायु निर्धारित किया जाता है। तो जलवायु निर्धारित किया जाता है आपका अक्षांश से, और समय का निर्धारण आपका होता है देशांतर के द्वारा। जलवायु होता है अक्षांश के द्वारा और समय होता है आपका देशांतर के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मोती, देखिए एक में मैथ दिया है तो इसमें क्या कीजिएगा कि जितना इसमें दिया है ये सबको आप जोड़ लीजिएगा। तो यानी कि 1/8 प्लस 1/4 अब ये 2/5 ये सबको आप जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 31/40। अब इसमें से 1 में से घटा दीजिएगा। घटाने के बाद आपको बचेगा 9/40। और यही 9/40 जो आपका कह रहा है कि ये 18 के बराबर है। किसके बराबर है? देखिए यहाँ पे दिया है 18। ये 18 के बराबर है। तो 9 दूना हो जाएगा आपको 18 और 18 चौके 72, यानी कि हो जाएगा आपको 720। और 720 में आप कितना क्या पूछ रहा है? मोती का। मोती का हो जाएगा 1/8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का 10। बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकार में से किस एक में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं, चीड़ का पेड़ जो है आपका उष्णकटिबंधीय मानसून में पाया जाता है। और चीड़ के पेड़ से ही तारपीन का तेल निकाला जाता है। किसका? तारपीन का तेल निकाला जाता है। अगला है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा चीन। एल्युमिनियम जो है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक चीन में होता है। तांबा रखिएगा याद, आपका सबसे ज़्यादा है चिली में तांबा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थोरियम होता है भारत में। भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है थोरियम का। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भी आकार की घाटी का निर्माण जो है किस के द्वारा होता है। तो भी आकार की घाटी का निर्माण जो है आपका ईवा नदी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है। तो गल्फ स्ट्रीम ग से गल और ग से गर्म, यानी कि गल्फ स्ट्रीम जो है यह गर्म जलधारा है। एक इसी में क्वेश्चन देता है कि लेब्राडोर। तो लेब्राडोर याद रखिएगा कि वो देता है आपको अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। अब एक देता है क्यूरोसिवा। क्यूरोसिवा जो है वो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। अब एक देता है क्यूराइल जलधारा, तो वो भी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर में हो गया आपका 23 नंबर कह रहा है कि जाफाना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मध्य की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है। तो जाफाना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है एलिफेंटा पास। क्या बोला जाता है? एलिफेंटा पास।
एक इसी में क्वेश्चन देगा आपका कि पाक जल संधि, तो पाक जल संधि जो है आपका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, और वहीं भारत और श्रीलंका को, यानी कि इंडिया और श्रीलंका को जो है वह क्या बोलते हैं, अलग करता है। कौन सी जल संधि? तो पाक जल संधि। इसी में वो देता है हरमुज जल संधि। तो हरमुज जल संधि जो है ये फारस की खाड़ी और ओमान को खाड़ी को जोड़ता है, और वहीं ओमान और ईरान को ये अलग करता है। कौन? हरमुज जल संधि। एक देता है इसी में आपका डेविस जल संधि। ये जो है लिखवा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। तो डेविस जल संधि जो है आपका बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ता है, ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप को यह अलग करता है। ये रहा है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर, 24 में आप लोग कह रहा है कि सियाचिन जो है भारत पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। बिल्कुल सही कह रहा है। फिर सियाचिन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित विश्व के सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यह भी सही है। नाथुला दर्रा कह रहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच है। गलत। यह नाथुला दर्रा जो है भारत और चीन के बीच स्थित है। किसका? भारत और चीन के बीच है। फिर कह रहा है हल्दी घाटी गुजरात में है। नहीं, हल्दी घाटी जो है आपका यह राजस्थान में स्थित है। तो यानी कि 1 और 2 सही है। और यही पूछेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिए कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला है कि एक कुर्सी विक्रय मूल्य 10% और क्या बोलते हैं 14% छूट देने के बाद 27 रुपये का अंतर है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए। तो अंतर पूछ रहा है, यानी कि x का 90 माइनस x का हो जाएगा आपका 86, क्योंकि यहाँ 14% छूट दे रहा है, तो 100 में से हम लोग घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 27। तो 90 में से आपका क्या बोलते हैं 86 घटेगा तो कितना बचेगा? आपको बचेगा 4x बटे में हो जाएगा 100। अब यही बराबर कितना है 27 का। अब इसमें से आप लोग अति कीजिएगा तो x का मान आपका हो जाएगा 675 रुपया। तो यहाँ हो जाएगा आपको आंसर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कोरोमंडल तट का सर्वाधिक वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर में होती है कोरोमंडल तट पर वर्षा सर्वाधिक होती है। अगला है कि कौन सी फसल जो है एक नकदी फसल है। तो याद रखिए कि रबड़ जो है आपका नकदी फसल है। क्या है? रबड़ जो है आपका नकदी फसल है। नकदी फसल में आता है रबड़, जूट, कॉफ़ी, चाय, कपास, तंबाकू जो है आपका क्या बोलते हैं नकदी फसल में आता है। और चाय की खेती पूछेगा तो याद रखिएगा कि 1835 में पहली बार असम के जंगल में हुआ था। और कहवा जो होता है यानी कि कॉफ़ी जो है उष्णकटिबंधीय फसल आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में मुद्रा अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1949 ईस्वी में पहली बार हुआ था। मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितनी बार किया जा चुका है? तो ये हमको लग रहा है कि ये 3 बार किया जा चुका है। एक बार आपका 1949 में, दूसरी बार आपको 1966 में, और तीसरी बार आपको 1991 में हुआ है। और मुद्रा की दशमलव प्रणाली पूछेगा तो ये 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में पहली बार हुआ था भारत में। अगला है क्वेश्चन कि 42,000 में बेचा गया एक मशीन जो है 42,000 में बेचा गया है। अब इसके मूल्य प्रति वर्ष 8% की दर से घट रहा है। तो एक साल बाद मूल्य हो जाएगा आपका 42,000 का। आप निकाल दीजिएगा 8%। तो 8% 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 8 दूनी का 16 और 8 चौके 32 और 1 33, यानी कि 3,360 रुपया। अगला है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस जो है आपका ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब से मनाया जाता है? तो 1932 ईस्वी के दिन जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुआ था तब से ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। यही दिया है आपका 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर का विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व टीचर डे आपको मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और एक दिया है आपका 6 अक्टूबर को। तो 6 अक्टूबर को आपको मनाया जाता है। जर्मनी और अमेरिका में एक दिवस है जो 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कॉटन डे आपका 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक तरफ अधिवेशन और दूसरी तरफ आपका दिया है विषय। इसमें दिया है नागपुर अधिवेशन। तो नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था। इसमें असहयोग आंदोलन प्रस्ताव हुआ था। 1920 ईस्वी नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव और लाहौर अधिवेशन, तो लाहौर याद रखिएगा, ये तो सबको मालूम होगा 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी हुआ था। इसमें क्या हुआ था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। अब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था लाहौर में। अब एक कराची अधिवेशन है, तो कराची अधिवेशन आपका हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 में। अब कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, जिसमें मौलिक और आर्थिक प्रस्ताव पास किया गया था। मौलिक और आर्थिक प्रस्ताव इसमें हो जाएगा। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन गरम दल और नरम दल में एकता हुई थी 1916 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। ये दिया है आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संविधान की प्रस्तावना लिखा गया है, तो ये क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा क्या बोला जाता है, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज। तो ये हो जाएगा आपका संप्रभुता एक में, फिर हो जाएगा आपका समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद लोकतांत्रिक, गणराज, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। यह प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन का रहा है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने से उसका वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उस पर कौन सा लेख जारी करेगा? तो इसका करेगा अधिकार परीक्षा लेख जो है वो जारी करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल जो है प्रवर्तन में रह सकता है? तो ये आपका रहेगा 6 महीना तक। अगला है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है? तो ये है अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अगला है कि वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्य सभा में प्रतिनिधित्व कौन है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली के, जो है दिल्ली में है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाँ, और राज्यसभा का क्या बोलते हैं गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 ईस्वी का हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा। और 233 जो सदस्य हैं वह आपको विधानसभा से चुन के लाते हैं। अब 12 सदस्य जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और अधिकतम 250 सदस्यों की संख्या है। और वर्तमान में आपका 245 सदस्य हैं। और राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करने की व्यवस्था जो है आपका ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्न राज्यों का सही क्रम, तो असम हुआ था 1956 ईस्वी में। वहीं नागालैंड आपका याद रखिएगा कि 1963 ईस्वी में नागालैंड। और गोवा का हुआ था आपका 1987 ईस्वी को, गोवा 1987 में। और मिजोरम भी आपका हुआ था 1987 में। लेकिन आपको मिजोरम से पहले मिजोरम पहले हुआ था 1987 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका हो जाएगा। अगला है पंचायत के निर्वाचन के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के कितना न्यूनतम आयु हो सकता है? तो याद रखिएगा 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन का रहा है कि किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव प्रबलय के विषय में आप कह सकते हैं कि जब उसकी लंबाई लंबवत 2 समान भागों में काटा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 39 का कि लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव प्रबल अपरिवर्तित रहेगा। अगला है क्वेश्चन कि 10% और 19% हानि की एक बोर्ड में बेचे जाने पर उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है 27 रुपया है। तो एक पहले का वाला जो बनाए थे मैथ उसी का एक जस्ट उल्टा है। तो ये 10% यानी कि x का 90 माइनस हो जाएगा आपका x का 81। हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है, तो उसका 10% और 19% हानि हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 27। और 90 में से 81 बटेगा तो हो जाएगा आपको 9 और बटे में हो जाएगा आपका 100। अब इसका बराबर है 27। तो 9 तिहाई 27 और 100 इंटू 100 में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 300, यानी कि क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 300 रुपया। अगला है 41 नंबर। 41 नंबर दिया है, एक तरफ दिया है यंत्र, उसके तरफ सूची मिलान करना है। तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब, फैदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई, और उसके बाद क्रायोमीटर द्वारा माना जाता है निम्न ताप, और डेजियोमीटर द्वारा माना जाता है गैस का घनत्व। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग का हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। तो अवरक्त किरणें का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे
अधिक होती है। किसका? अवरक्त गिरने का। अगला है कि घरेलू विद्युत तार स्थापना की जाती है, तो ये समानांतर क्रम में किया जाता है घरेलू का। अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपका बदलता है मोटर, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। अगला है कि एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एक बाइट जो आपका हो जाएगा 8 बाइनरी अंक के बराबर होता है। अब 1 KB बराबर होता है जानते हैं? तो 1024 बाइट होता है। क्या होता है? 1024 बाइट होता है। अगला है 46 नंबर कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु जो है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, उसका भार जो है शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है वह अपरिवर्तित रहेगा। अगला है कि गन मेटल किसका मिश्रण होता है? तो गन मेटल आपका जो हो जाएगा तांबा, टीन और जिंक का मिश्रण होता है। गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का मिश्रण होता है। अगला है कि उन शराब त्रासदियों में जिनका परिणाम स्वरूप अधमता आदि होती है, वो हानिकारक पदार्थ क्या है? तो होता है मिथाइल अल्कोहल होता है शराब में। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारी जल एक प्रकार है। तो भारी जल आपका जो हो जाएगा ये भारी जल जो होता है एक मंदक का प्रकार है। अब भारी जल होता है D2O, भारी जल को हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और भारी जल की खोज किया गया था 1932 ईस्वी में यूरो के द्वारा। अब भारी जल का अनुभार जो है आपका 20 होता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय होती है? तो ऑक्सीजन जो होता है यह प्राकृतिक में अनुचुंबकीय होती है। अगला है कि कौन सी धातु बिजली में सबसे अधिक सुचालक होता है? तो यह आपका होता है चांदी, और रक्त का pH मान होता है 7.4। अगला है कि दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दूध जो होता है आपका पायस का उदाहरण होता है। किसका होता है? पायस का उदाहरण होता है। अगला है कि कौन सा तत्व उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है? तो इसमें कह रहा है कि उर्वरक में क्लोरीन की मात्रा नहीं होती, जबकि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस होती है। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है? तो इसका रंग जो है आपका लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 के मिलाइए। मलेरिया। अगला है मलेरिया। तो मलेरिया होता है रक्त कोशिकाएं में होती है। मलेरिया होता है रक्त कोशिकाएं। फिर फाइलेरिया कह रहा है तो लसिका ग्रंथि होता है। इससे क्या होता है? लसिका ग्रंथि आयोग होता है। इसमें दिया इंसेफेलाइटिस, तो ये आपका हो जाता है मस्तिष्क में। और ल्यूकेमिया होता है आपको बोन मैरो, मस्तिष्क मजा कहते हैं ल्यूकेमिया को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का B नंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतक का निर्माण जो है आपका प्रोटीन से होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है आपका स्टार्च को पाचन में सहायक होता है। किसे विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? तो बिहार की यात्रा जो है आपका मेगास्थनीज, फयाना और हेनसंग के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का D नंबर। 60 नंबर वही क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो ये आपका होता है क्लोरोफिल आवश्यक होता है, और जल और सूर्य का प्रकाश होता है। ऑक्सीजन नहीं चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्लोरोफिल, जल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। 61 नंबर कह रहा है कि हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बनाता है। तो ये आपका बनाता है अग्रभाग जो है जीभ का मीठा स्वाद बनाता है। और खट्टा आपका हो जाएगा खट्टा जो होता है आपका शीर्ष या पीछे का होता, सर्व आपका क्षारीय, और कड़वा जो होता है आपका शीर्ष होता है, कड़वा शीर्ष होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते थे? क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं। तो चाइना मैन आपका हो जाएगा कि बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद को हम लोग चाइना मैन कहते हैं। शेरशाह के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह के मकबरा का निर्माण जो है शेरशाह के द्वारा ही कराया गया था। और शेरशाह रोहतासगढ़ के किले का निर्माण भी किया था। अगला है कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथक नृत्य का उत्कृष्ट नृत्य है? कथक नृत्य का उत्कृष्ट नृत्य आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा बिरजू महाराज कथक का। लेंस लाइफ टाउट मी आई नो इंग्ली किसकी आत्मकथा है?
तो ये आपका हो जाएगा अनुपम खेर की आत्मकथा है। 67 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो केरल की राजकीय भाषा आपका जो हो जाएगा मलयालम है। भारत के कितने राज्य में हिंदी राजभाषा बोली जाती है? तो ये आपका 9 राज्य जो हैं हिंदी राजभाषा है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में जो है प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला का नाम है दक्षिण गंगोत्री है। और प्रथम शोध केंद्र जो खोला गया था दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में, ये आपका 1983-84 में खोला गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चकमा किस देश की शरणार्थी थी? तो चकमा जो है आपका ये बांग्लादेश की शरणार्थी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये जो आपको मनाया जाता है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। वहीं कह रहा है यहाँ 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये को नहीं मालूम है कि 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में जनगणना अनुसार सर्वाधिक निम्न लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है? 2011 के अनुसार तो ये आपका हो जाएगा सिख धर्म का लिंगानुपात जो है निम्नतम है। अगला है कि धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है आपका यह दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए दिया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज की कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया है कोयम्बटूर में। अगला है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचार धारा किसका था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा जो है ये आपका था गांधी जी का। किसका था? गांधी जी का। कब हुआ था? 1940 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन के अनुसार त्रिनमणि पेटी किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा पीली पेटी से संबंधित है। अगला है कि तारपोर समिति किससे एक संबंधित है? तो तारपोर समिति का संबंध जो है आपका पूर्ण पूंजी लेखा सम परिवर्तना से था। मुद्रा को IMF का कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। किस मुद्रा को कह रहा है? तो ये आपका हो जाएगा SDR को जो है IMF की कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है। अगला है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था जी मॉडल के द्वारा दिया गया था। कार्टागेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे था? तो कार्टागेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है आपका ये हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से था कार्टागेना प्रोटोकॉल। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश को उसकी उर्वरता के कारण रोटी का डालिया कहा जाता है? तो रोटी का डालिया आपको कहा जाता है यूक्रेन को। किसको कहा जाता है? यूक्रेन को कहा जाता है। अगला है कि साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 टाइटल किसने जीता है? तो ये आपका भारत के द्वारा जीता गया है। अगला है कि BCCI ने पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपको नियुक्त किया गया है अजीत अगरकर को BCCI के द्वारा नियुक्त किया गया है। अगला है 85 नंबर कि पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो ये आपको बन गया है न्यूजीलैंड। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये आपका शुरू हुआ था गुजरात में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई? तो ये आप बन गई है इंडिगो के द्वारा। जल्दी करा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जा रहा है इसीलिए। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा जेदा में किया जाएगा। अगला है कि मोजंगल जामी योजना जो है ये किसके द्वारा किस राज्य ने शुरुआत की है? तो ये आपका किया है ओडिशा सरकार के द्वारा। 90 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका किया गया है गुरुग्राम में। अगला है कि योग सत्र हेतु राज्य स्तर पर सर्वाधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका सूरत में। ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन जो है आपका भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। अगला है 93 नंबर कि किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनिमय 2023
प्रस्तावित किया गया? तो ये आपका प्रस्तावित किया गया है केन्या के द्वारा। एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु कितने सदस्यों को पैनल का गठन किया? तो ये आपका किया है 19 सदस्यों का। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो ये आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। संस्कृति मंत्रालय और माई गवर्नमेंट ने किस नाम से सीकिंग टैलेंटेड हंट लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है युवा प्रतिभा के द्वारा किया है। अगला है कि भारतीय सेना ने आर्टिलरी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कोर द्वारा अभ्यास अग्नेय अस्त्र वन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है पूर्वी लद्दाख में। अगला है कि मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश हेतु गठित पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे टीके विश्वनाथन। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है थाईलैंड में। आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन सा बैंक बना है? तो ये आपका बना है आईडीएफसी फर्स्ट। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का एक वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट। तो कितना नंबर आया कमेंट में जरूर लिखिएगा और ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग ना शेयर कर रहे हैं और ना ही लाइक कर रहे हैं। देखते हैं सब 400 और लाइक रहता है 4 गो, तो इसलिए लाइक भी किया कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।